भी बजट सेशन चल रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने, एनडीए ने अभी लगभग 58 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है और 58 लाख करोड़ के बजट में से 1,96,400 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एलोकेट किया, 1,41,089 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एलोकेट किया। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों के सारे बजट को हमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने पाया कि बेसिकली बजट में शेड्यूल्ड कास्ट को लेके या वैसे भी ओवरऑल 3 तरह से की स्कीम्स में बजट खर्च किया जाता है। एक होता है जेनरिक स्कीम्स, जो जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। दूसरा होता है ऑब्सोलीट स्कीम्स, उसका भी डायरेक्ट एससी एसटी से कोई संबंध नहीं होता। और तीसरा होता है टारगेटेड स्कीम। टारगेटेड स्कीम डायरेक्ट एससी एसटी से डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टोटल बजट में से केवल 41%, टोटल एससी एसटी वाले बजट में से केवल 41% ही टारगेटेड स्कीम पर खर्च किया जाता है जेन्युइनली, लेकिन 42% जनरल स्कीम्स पे खर्च किया जाता है और 17% ऑब्सोल्यूट स्कीम्स पे खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट एससी एसटी को होना चाहिए, जो डेवलपमेंट के ऊपर उनके खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं होता। दिखाने को दिखाया जाता है कितना बड़ा बजट एससी एसटी के लिए एलोकेट किया गया है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर भी है। वो जो करती है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है और कहती कुछ और है। उसका सब कुछ ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे केवल मार्केटिंग के लिए ही वो लोग बने हैं। उनका सब कुछ मार्केटिंग से जुड़ा होता है। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बेहद शर्मनाक है। ज्यादातर जो 2020-21 से और 2024-25 तक जितना बजट एससी एसटी को दिया, वो लगातार डिक्लाइन साइड में है, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है। जो टारगेटेड स्कीम है वो भी बजट पूरा खर्च नहीं किया जाता। हर साल पहले बजट आता है, फिर रिवाइज बजट जब आता है तो उसको फिर कम कर दिया जाता है। सरकार पूरा बजट उनके ऊपर खर्च हो जिस तरह एलोकेट किया गया, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं लगाती। बाद में जाके क्या होता है, बजट सरेंडर होता है। और दुख की तो ये बात है, आपने देखा होगा ये भी 2025-26 के बजट में लगभग 130 करोड़ रुपया नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए एलोकेट किया गया था और उसमें 106 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। दुख की बात यह कि 106 में से केवल 40 बच्चे विदेश में पढ़ने गए हायर एजुकेशन में। 66 बच्चे नहीं जा पाए सेलेक्ट होने के बावजूद। जब उसका कारण खोजा, कारण क्या है, तो उन्होंने फंड का क्रंच बताया कि फंड नहीं है। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ जब रिवाइज बजट आता है तो आप बजट को हमेशा कम कर देते हैं और बजट बाद में आप दिखाते हैं पूरा खर्च ही नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ जहां से उस समाज का विकास होना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक अंग्रेजों की मदद से और उससे पहले सियाजीराव गायकवाड़ के द्वारा स्कॉलरशिप देने से
स्कॉलरशिप की मदद से 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब अंग्रेजों से आर्ग्यूमेंट किया, उनको कन्विंस किया कि आप विदेश में SC ST के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, तो उनके बजट की मदद से 25 बच्चे विदेश पढ़ने गए और उनमें से कितने ही बच्चे ऐसे रहे जो भारत में आके जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। उसी विदेश के एजुकेशन का असर है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल न्यूमरीज, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भारत को मिले। तो अगर हम भारत से बाहर विदेश में पढ़ने पर अगर बजट कुछ खर्च करें और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएं, तो निश्चित तौर पर भारत आने के बाद वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन दुख होता है कि 106 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए और 106 में से हम केवल 40 बच्चों को भेज पाते हैं और 66 को ये कह के नहीं भेजने से इनकार कर देते, हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि जहां पैसा खर्च होना चाहिए वहां ना खर्च करके, जहां उनका रोल नहीं है वहां बहुत बड़ी मात्रा में SC ST का बजट दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया सब्सिडी के लिए SC ST के बजट में से 14,584.96 करोड़ रुपया यूरिया सब्सिडी के लिए दिया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 6,804.83 करोड़ रुपए दिया गया। टेलीकॉम कंपनसेशन के लिए 2,539.93 करोड़ दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए 2,535.18 करोड़ दिया गया। रोड वर्क्स के लिए 10,150 करोड़ रुपए दिया गया। जबकि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लैंडलेस हैं, वो खेत की जमीन के मालिक नहीं है और अगर पेपर पे कहीं जमीन उनके नाम दिखती भी है तो वो बेसिकली बेनामी, कोई ना कोई उसका पर मालिक, कोई फॉरवर्ड क्लास का आदमी उसका मालिक है, वही उसको जोत बो रहा है और वही उसका पूरा बेनिफिट उठा रहा है। SC ST के लोग ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ साथ फिजिकल जमीन के मालिक भारत में ना के बराबर हैं, जिसका परसेंटेज अगर आप खोजेंगे तो 1.5 से 2% निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली कितना बड़ा बजट उनके जो दिखा तो उनके पास दिया कि उनके ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है वो यूरिया सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में, रोड वर्क्स में। इस तरीके से हमारी एकदम क्लियर डिमांड है कि इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के ऊपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फंड नॉन डाइवर्टेबल, नॉन लैप्सेबल ये बजट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों से ये डाइवर्ट हो रहा है, सालों से ये डाइवर्ट करके दूसरी चीजों में लगा दिया जाता है पैसे को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। तेलंगाना के अंदर, आंध्रा तेलंगाना जब यूनाइटेड था तब बना, तेलंगाना के अंदर है, आंध्रा के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, वहां लेजिस्लेशन है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड पे, ट्राइबल सब प्लान फंड के ऊपर लेजिस्लेशन है। हमारी केंद्र से एक रिक्वेस्ट है कि आप सेंट्रल लेजिस्लेशन एक लेके आए, जिससे कि SC ST का बजट डाइवर्ट ना किया जा सके, वो लैप्स ना हो सके, और उनके ऊपर टारगेटेड स्कीम पे ज्यादा बजट दिया जाए ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में 48,000 बच्चों ने हायर एजुकेशन में सुसाइड किया। 48,000 बच्चों में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो SC ST और OBC के हैं। हमने इसके ऊपर अपने लेवल पे सर्वे किया, रिसर्च किया कि ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो पता लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में तो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और जो सुसाइड हो रहे हैं वो 2 कारण से हो रहे हैं। एक कारण तो ये कि उनको कास्ट रिमार्क्स बोले जाते हैं, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरनल एग्जाम में नंबर कम किए जाते हैं।
1999 राष्ट्र सबसे पहले